Hello, good morning class. And right now we are going to discuss the last topic of yesterday, that being the preparation of aldehyde by some special reaction. Clear? In this way we have completed the last reaction with the chromyl chloride. Clear? And one more thing here, in the case of chromyl chloride, that means you have CrO2, Cl2 this here chromyl chloride, and remember that when this react, clear, so this reaction is goes for Itard reaction, ठीक है. यानी कल जो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, तो वहां पर हमने यूज किया था एक रिएजेंट कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसका क्या बनना था, क्रोमिक कॉम्प्लेक्स मिल रहा था आपको, ठीक है. फिर उस क्रोमिक कॉम्प्लेक्स को आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस करवाया था, तो आपको मिला था बेंजल्डिहाइड, ठीक है. तो दिस रिएक्शन इज स्टैंड फॉर द इटार्ड रिएक्शन. क्लियर? काफी बार पूछा जाता है व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, सो दिस इज योर इटार्ड रिएक्शन. सो टुडे वी डिस्कस another name reaction called Gattermann-Koch reaction. ठीक है, कल मैंने बात की थी आपसे व्हाट इज Gattermann-Koch रिएक्शन. ठीक है, उस Gattermann के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली बेंजीन रिएक्ट करवाया जाता है विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड. ठीक है, तो क्या होगा रिएक्शन देखते हैं. तो रिएक्शन आपके पास है Gattermann-Koch रिएक्शन. ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपके पास Gattermann-Koch रिएक्शन आपके पास है. ठीक है, देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, आपने कहा आपका जो बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन किससे रिएक्ट करवा रहा है, CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, CuCl. तो ये डायरेक्टली क्या देगा आपको, रिएक्शन करवा के बेंजल्डिहाइड दे देगा. ठीक है, डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगा आपके पास एंड यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, दैट मीन C6H5CHO. ठीक है, सो दिस इज योर बेंजल्डिहाइड. ठीक है, ये तो आपने सिंपली बात कर लिया कि जहां पे आपको क्या मिला, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ एनहाइड्रस, reacting in the presence of anhydrous aluminum chloride या cuprous chloride to giving you benzaldehyde. Clear? देखिए ये रिएक्शन यहां पर आके आपका फिनिश हो गया. ठीक है, चलिए एक काम कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर जो आपने रिएजेंट यूज किया था या आपने जो ये कंपाउंड यूज किया था कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग अभी चेंज कर देते हैं. ठीक है, इफ यू चेंज दिस CO विद द सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, ठीक है, तब क्या होगा आपके पास. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वी ऑल नो दैट, जिसके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, तो आई एम चेंजिंग दिस CO विद HCN. ठीक है, तो HCN के पास भी क्या होता है, आपका सेम इलेक्ट्रॉन होता है लाइक CO. ठीक है, तो उस केसेस में आपका रिएक्शन चेंज क्या हो जाएगा. ठीक है, और उस केसेस में रिएक्शन का नेम भी क्या होता है, टोटली चेंज कर देते हैं हम लोग. ठीक है, तो बात करते हैं आपका रिएक्शन विद HCN. रिएक्शन विद HCN. ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स था कि यहां पे हम लोग एक HCl भी यूज किया करते थे. ठीक है, मैंने कल भी आपसे कहा था HCl पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम लोग, CO प्लस HCl. ठीक है, बट आपको यहाँ पे HCl का कोई यूज डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर दिखा नहीं. ठीक है, बट जैसे हम लोग HCl का यूज करते हैं तो हमें HCl का यूज भी डायरेक्टली शो होने लग जाता है इन ए इंटरमीडिएट. ठीक है, चाहे तो यहां लिख लेते हैं प्लस HCl, क्योंकि रिएक्शन का फॉर्म आपके पास था, हेयर हम यूज कर लेते हैं प्लस HCl. ठीक है, प्लस HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपके पास होता है इन दिस Gattermann-Koch रिएक्शन. ठीक है, चलिए रिएक्शन विद HCN. ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, दिस नेम रिएक्शन इज चेंज टू गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, नेम क्या हो जाएगा रिएक्शन का? गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, या इसको आप फिर बोलते हैं नेम रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेशन। ठीक है, नेम चेंज हो गया। दिस कॉल्ड गैटरमैन कोच रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन विद HCl कॉल्ड गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या एल्डिहाइड फॉर्मेशन। इट इज क्लियर, दिस इज एल्डिहाइड फॉर्मेशन। तो रिएक्शन क्या प्रोसीड करेगा? यू हैव सेम लाइक योर बेंजीन रिंग, ठीक है, प्लस नाउ यू हैव HCl. Now you have HCl plus you have HCl hydrochloric acid. The reaction condition are the same. That means you have anhydrous aluminum chloride and cuprous chloride. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फर्स्टली आपको एक इमीन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? इमीन मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि हमें क्या मिल रहा है? इमीन प्रोडक्ट मिल रहा है या इमीन एक कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है। उस कॉम्प्लेक्स को आप क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे या आप बॉयल करवा रहे होंगे। ठीक है, तब आपको क्या मिल रहा था? कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा था, दैट मीन डिजायर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो सेम थिंग्स यहां पर क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl. ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl. So this is your complex. This your complex, and when this complex is going under hydrolysis, ठीक है, आप क्या करवा रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स को आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस दैट मीन या यू कैन से डायरेक्टली यू आर बॉइलिंग दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को आप बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड, दैट मीन CHO। ठीक है, सो दिस योर बेंजाल्डिहाइड। अगर यहाँ पे ऐसा है आपके पास तो यू कैन यूज इन दिस मैनर। ठीक है, सो दिस इज योर Gutterman aldehyde synthesis. ठीक है, what happened in this reaction? In this reaction, we change our carbon monoxide with HCl, that means having the isoelectronic. ठीक है, and in this manner you will get a complex. This complex is further on hydrolysis या further boiling to give aldehyde. ठीक है, and this is your Gutterman-Coase reaction. Very easy reaction, but very important for your board examination. Clear? So this is the very two method that mean the same reaction with using the different reagent. Clear? So this is your Gutterman-Coase reaction या Gutterman aldehyde synthesis. Clear? So note down. Then after we will discuss the same reaction, the Riemann-Tammel reaction. ठीक है, डिस्कस का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज Riemann-Tammel रिएक्शन, कैसे आप रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, कहां पढ़े हम लोगों ने रिएक्शन? इन द चैप्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल चैप्टर्स को डिस्कस किया था हमने Riemann-Tammel रिएक्शन। ठीक है, एक फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज भी था वो। ठीक है, जब हम क्या कर रहे थे? फिनॉल को रिएक्ट करवा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो आपको क्या मिल रहा था? एक इंटरमीडिएट मिल रहा था आप लोगों को। ठीक है, बेंजीन था, ONE बन रहा था, OH या H रिप्लेस बाय Na एंड हैविंग CHO एंड फर्दर ऑन रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या मिल रहा था? एल्डिहाइड मिल रहा था। ठीक है, तो बात करते हैं फिर आपका Riemann-Tammel रिएक्शन का। ठीक है, तो Riemann-Tammel रिएक्शन कैसे होगा और कैसे इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। Now what happened in your Riemann-Tammel reaction? ठीक है, सेम रिएक्शन था। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज दिस रिएक्शन वी आल्सो डिस्कस अर्लियर। तो रिएक्शन इज Riemann-Tammel reaction.
ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था आपके पास, करना कुछ नहीं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सारी बातें हम लोग डिटेल्स में कर चुके थे, ठीक है, एल्कोहलिक फिनोल चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक रफ रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यू हैव फिनॉल, ठीक है, फिनॉल आपके पास था। फिनॉल में आप क्या करवाए कि आपने क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाया CHCl3, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए बेस, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज फॉर्म इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट इज लाइक, एक तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है पहले, ठीक है, H replaced by Na, ठीक है, and this form the Na, ONA, and here a CHO group will be attached, ठीक है। So this is your intermediate in your Riemann-Tiemann reaction, clear? So after you can say on doing hydrolysis, या हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं H positive, so reaction will be OH and CH, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, बिकॉज दिस इज द एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एक बड़ा अच्छा नाम बताया था हम लोगों ने, इसका क्या कहा था, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। दैट मीन इन द Riemann-Tiemann रिएक्शन ए प्रोडक्ट इज फॉर्म इट्स कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। प्रोडक्ट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। सो दिस इज योर Riemann-Tiemann रिएक्शन एंड द ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde by some special reaction, clear? In the same manner we'll discuss about the preparation of ketone only by some special reaction, ठीक है। उस रिएक्शन के अंदर क्या होगा आपका, हम रिएक्शन करवाते हैं आपका बहुत सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे, लाइक हम बात कर लेंगे आपका, सपोज द फर्स्ट रिएक्शन आपके पास होगा ग्रिग्नार्ड एंड यू हैव द कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, वो कैसे रिएक्शन करवाता है, ठीक है। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन ज्यादा एक्टिव होता है, कौन ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। So now class we have the reaction to prepare only the ketone, and we have you can say to prepare ketone only, to prepare ketones only, and in this section we have the first topic here, first reaction you have by acyl chloride, ठीक है। and what we have in the acyl chloride, in acyl chloride we have to took one dialkyl cadmium, ठीक है, dialkyl cadmium, that means you have the dialkyl cadmium, that means you have R2CD, ठीक है, dialkyl cadmium you have R2CD, it is clear? And in this manner this dialkyl cadmium is prepared by Grignard reagent, ठीक है। Grignard reagent देख लेते हैं क्या आपके पास, CS3 CS2 Br suppose you are taking, ठीक है, and this one is treated with the cadmium chloride Cl2, ठीक है, cadmium chloride, and after this one it will react with CS3 CS2 whole twice CD, ठीक है, CS3 CS2 whole twice CD, ठीक है। this your dialkyl cadmium, ठीक है। क्या बना आपके पास, dialkyl cadmium आपके पास बन गया, क्लियर। and this dialkyl cadmium is further treated with your acyl chloride, ठीक है। अब वहां पर रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा, acyl chloride, this is your first step, and in the second step you have the acyl chloride, that means CS3 C.1O Cl, ठीक है, again you have the CS3 CS2 whole twice
and a CD, clear? And this one is a remove out Cl, and this one is attached here, that means the CS3, C double bond O, CS2, CS3. So this is your reaction by acyl chloride, that means by alkyl dialkyl cadmium, ठीक है? That means CdCl2 के साथ हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया फर्स्टली कैडमियम क्लोराइड के साथ, to giving you dialkyl cadmium with the Grignard reagent, and further this acyl chloride is reacted with your dialkyl cadmium to giving you the simple product called ketone, ठीक है? दिस योर सिंपल प्रोडक्ट कीटोन. एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज मेरे पास एसाइल क्लोराइड आपके पास है और मैं डायल्काइल कैडमियम यूज ना करूं, ठीक है, बिकॉज यू आर सीइंग दैट डायल्काइल कैडमियम में क्या है आपके पास, एल्काइल ग्रुप आपके पास है, और एल्काइल ग्रुप हमारे पास यहां भी है CH3 CH2 के पास, ठीक है? तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हम केवल डाई एल्काइल कैडमियम ही यूज कर रहे हैं, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं एट द प्लेस ऑफ दिस डायल्काइल कैडमियम, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? यू क्लियर माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी आर नॉट ट्रीटिंग दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्लेस ऑफ दिस डायल्काइल कैडमियम, ठीक है? डायल्काइल कैडमियम भी सेम लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, ये कौन से सेम स्पीसीज इसके अंदर आप देख रहे हैं, दैट मीन इंपॉर्टेंट बात करेंगे, CH3 CH2 whole twice CD, this your dialkyl cadmium, and you are seeing that here this CH3 CH2 Br या Cl, you have the Grignard reagent, clear? But remember this Grignard reagent can't be used at the place of this dialkyl cadmium with acyl chloride, clear? Why it is happening? Because this Grignard reagent is very reactive, ठीक है? क्या होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू दिस डायल्काइल कैडमियम के, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव आपके पास होगा दिस Grignard reagent, ठीक है? चलिए बात करते हैं डायल्काइल कैडमियम का. डायल्काइल कैडमियम क्या कर रहा है आपका, लेस रिएक्टिव आपके पास है, लेस रिएक्टिव आपके पास है, लेस रिएक्टिव आपके पास है, तो क्या करेगा, यहीं पर आके रिएक्शन को फिनिश कर देगा. क्या करेगा, यहीं पर आके रिएक्शन को फिनिश कर देगा. दैट मीन हियर यू कैन राइट द रिएक्शन फिनिश्ड एट कीटोन फॉर्मेशन, एट कीटोन फॉर्मेशन, क्लियर? दैट मीन द रिएक्शन फिनिश्ड एट कीटोन फॉर्मेशन. आपका रिएक्शन यहीं पे आके स्टॉप हो गया, दैट मीन रिएक्शन यहीं पे आके आपका स्टॉप हो जाता है इन द केस ऑफ दिस डायल्काइल कैडमियम, ठीक है? बहुत कम रिएक्टिव आपके पास है, बट जैसे आप क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं हियर, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं विद द एसाइल क्लोराइड, ठीक है? तो क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, बहुत इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? कीटोन का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत इजीली कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा. बट रिमेंबर आपने क्या बोला, हाई रिएक्टिव है आपके पास, क्या आपके पास हाई रिएक्टिव आपके पास है, हाई रिएक्टिव आपके पास है. दैट मीन अब रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, ठीक है? ये क्या होगा, फर्दर रिएक्ट करवाएगा, फर्दर रिएक्शन देगा कौन, कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक हो गया, बात समझ गए, ठीक है? ये कीटोन क्या करेगा, फिर से रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन देगा फिर से, तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ठीक है? किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? बट हमें एल्कोहल नहीं चाहिए होता है इन दिस रिएक्शन, हमें क्या चाहिए होता है, एक कीटोन चाहिए होता है, ठीक है? सो इट इज क्लियर. केवल क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कमांड टू बी यूज एट अ प्लेस ऑफ डायल्काइल कैडमियम. व्हाई? बिकॉज ग्रिग्नार्ड reagent is very reactive and further react with this ketone to form alcohol. So that's why we can't use
this Grignard reagent at a place of this dialkyl cadmium. And one more thing, dialkyl cadmium is very less reactive towards acyl chloride. Clear? So this is your method to prepare, your first method to prepare ketone by acyl chloride, you can say by dialkyl